समाचार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। संसद में आज फिर राहुल गांधी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में नाटू को ऑस्कर मिलने पर खुशी जाहिर की गई। अगली बड़ी खबर बताएंगे मेरी सहयोगी महिमा। बिल्कुल, देखिए दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। अतीक अहमद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें दावा किया गया कि अतीक अहमद जेल के अंदर से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था और इसी पर उमेश मर्डर की प्लानिंग भी हुई थी। इस खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगी अमृता। तो चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि यूपी में नवरात्रि के मौके पर सप्तशती पाठ और अखंड रामायण पाठ होगा। और अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी आयुषी। बिल्कुल, आखिर में मैं बताऊंगी आपको महाराष्ट्र में ओपीएस की मांग को लेकर किस तरह से 17 लाख कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बड़ी खबर शिखा से। चलिए तो अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। पूर्व सांसद अतीक अहमद का सरकारी गनर लापता है। माफिया अतीक के जेल जाने के बाद से ही ये गनर लापता। अतीक अहमद के 2004 में सांसद बनने के बाद मिला था गनर एहतेशाम कौशाम्बी के पुरखस का रहने वाला बताया जा रहा है। अतीक के जेल जाने के बाद पुलिस लाइन में नहीं कराई आमद, यूपी पुलिस पर रही जवान एहतेशाम की तलाश। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी पुलिस कर रही है जवान एहतेशाम की तलाश। माफिया के जेल जाने के बाद से ही ये गनर लापता, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस 2004 में सांसद बनने पर तहकीकात की गई। पुलिस कर रही है फिलहाल तलाश। और इसी बीच आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। संसद में एक तरफ राहुल गांधी के विदेश में बोले गए शब्दों पर हंगामा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में नाटू को ऑस्कर मिलने पर बधाई दी गई। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रश्नकाल 181 श्री अनुभव मोहंती जी। लोकसभा में सदन की कार्यवाही आज भी हंगामेदार रही। सदन में बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग की। प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्य, हंगामे के बाद लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। सदन में राहुल गांधी को लेकर हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट में। राज्यसभा में नाटू को ऑस्कर मिलने पर बधाई दी गई। सत्ता और विपक्ष दोनों ही तरफ के सांसदों ने ऑस्कर मिलने को गर्व का मौका कहा। राज्यसभा में सांसदों ने कहा कि नाटू ने पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। I also join to congratulate both the awardees and particularly first time such an award is given to this Natu and also to the elephants, these things. So both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also we are very proud, and whatever you have told, we are with you. But only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country.
लंदन में राहुल गांधी जो बोले उस पर संग्राम छिड़ा है। बीजेपी लगातार माफी की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि ये हंगामा कब तक जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से बवाल राहुल गांधी के बयान पर मचा। अगली खबर का रुख करेंगे। अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ को भी एनकाउंटर का डर सता रहा है। इस मामले में अहम खुलासा ये हुआ कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल के अंदर रहते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था और इसी पर वो ग्रुप चैटिंग करता था। देखिए रिपोर्ट। कांप रहा अतीक, अशरफ भी भयभीत। शाइस्ता है फरार, करीबियों पर तलवार। पुलिस की चढ़ाई, सहमे सहमे दोनों भाई। शूटर्स पर बढ़ा इनाम, व्हाट्सएप पर बना प्लान। बुलडोजर है झांकी, गाड़ी पलटनी बाकी। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है तो अतीक के 2 नाबालिग बेटों को लेकर 15 मार्च को सुनवाई होगी। इसके साथ ही अतीक अहमद के भाई अशरफ ने सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कराए जाने की मांग की है। वहीं गुड्डू मुस्लिम के यूपी में ही छिपे होने की आशंका है। साबरमती जेल में बंद अतीक ने की थी ग्रुप चैटिंग। व्हाट्सएप पर बना था फैमिली ग्रुप। अतीक को प्रयागराज ला सकती है यूपी पुलिस। गुड्डू मुस्लिम के पश्चिमी यूपी में होने की आशंका। अशरफ ने कोर्ट से लगाई गुहार। वीसी के जरिए ही सुनवाई करने की अपील। 5 शूटर्स पर इनाम की रकम बढ़ी। अब 5 पर 5-5 लाख का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड के तार अतीक अहमद से जुड़े हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी पुलिस अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज ला सकती है। वहीं अतीक इस बात से डरा हुआ है, साथ ही उसे अपने बेटे असद और बाकी 2 नाबालिग बेटों के एनकाउंटर का डर सता रहा है। यहाँ वहाँ के कमिश्नर के द्वारा को एक कहा गया है कि 3 दिन के अंदर इसके बारे में विस्तृत जांच करके भेजें, चूँकि ये वीडियो काफ़ी पुराना है और किन परिस्थितियों में और कैसे ये चीज़ें कल दोबारा प्रसारित की गई है, इन चीज़ों को भी देखा जा सकता है। माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी बल्ली पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अतीक की फरार चल रही पत्नी शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर अली तक पहुंचने के लिए उसे गिरफ्तार किया है। तो शूटर्स को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ का एक्शन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर यूपी सरकार ने यूपी के हर जिले और कलेक्ट्रेट को निर्देश दिया है कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर हर जिले में ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर दुर्गा सप्तशती और रामायण का अखंड पाठ हो और इसके लिए सरकार की तरफ से बजट भी जारी होगा। देखिए रिपोर्ट। सन्यासी से संत, संत से सांसद और सांसद से सरकार तक का सफर तय करने वाले योगी आदित्यनाथ इस नवरात्रि पर शक्ति साधना करेंगे। सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में और अखंड रामायण का पाठ होगा। इसके लिए योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर जिले के डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं कि 21 मार्च तक तैयारियां पूरी करें। पाठ के साथ साथ देवी जागरण भी होगा और इसके लिए सरकार की तरफ से हर जिले को फंड मिलेगा। योगी आदित्यनाथ अक्सर गोरखनाथ मंदिर में तो कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आते हैं, तो नवरात्रि के मौके पर वो खुद अनुष्ठान करते हैं, कन्या पूजन भी करते हैं। अब योगी का ये फैसला सुर्खियों में है। 22 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र, जिलों के कलेक्टर को दिए गए निर्देश। हर जिले को मिलेगा 1 लाख रुपए का फंड। मंदिरों के नाम पते नोट कराने का आदेश। 21 मार्च तक पूरी करनी होगी तैयारी। तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर होगा आयोजन। कार्यक्रम की फोटो और वीडियोग्राफी होगी। फोटो वीडियो वेबसाइट पर अपलोड होंगे। जनप्रतिनिधि भी धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे। महिलाओं और बेटियों को बुलाया जाएगा। और जगत जननी जगदम्बे माता विंध्यवासिनी का यह त्रिकुट जो पूरा क्षेत्र है, चाहे वहाँ अष्टभुजा माता हो, चाहे काली खो हो और चाहे माँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर, और भी उत्तर प्रदेश में कई शक्तिपीठ हैं और माता जी को जगत जननी माना जाता है। और जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके
राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। कांवड़ियों का फूलों की बारिश से स्वागत, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और अब नवरात्रि के मौके पर पाठ का आयोजन। माना जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश है, क्योंकि नवरात्रि के बाद यूपी में निकाय चुनाव होंगे तो लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से कम वक्त बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इमरान खान की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। बता दें, इमरान खान के घर पहुंची पुलिस की टीम। इमरान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पहुंची है पुलिस की टीम। लाहौर पहुंची है इस्लामाबाद पुलिस। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर इमरान खान के घर पर पुलिस की टीम पहुंची। हालांकि कल भी पुलिस की टीम कल उनके घर पर पहुंची थी और उस दौरान वो फिर एक जनसभा करने के लिए अपने घर से निकले थे। आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि कभी भी इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। तोशाखाना मामले को लेकर लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा था और इधर एक महिला जज को लेकर भी उन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। महिला जज की तरफ से ही आदेश दिया गया था कि उनको जाकर हिरासत में लिया जाए। अब देखिए, गिरफ्तारी को लेकर लगातार जानकारी मिल रही कि गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस फिलहाल निकल चुकी है। कल भी पुलिस निकली थी। मेरे सहयोगी अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार इमरान खान को गिरफ्त में लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार हाथ खाली रह रहा है। अब किस तरह की तस्वीरें मिलने की उम्मीद है? शिखा, देखिए, लगातार इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो है दबिश मार रही है पाकिस्तान की पुलिस। और कल आपने देखा कि लाहौर में उन्होंने एक बड़ा जलसा किया था। इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए आज डीआईजी खुद उनके घर के आसपास हैं, पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है और इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार करने की सूचना जो है ये पाकिस्तान से आ रही है। इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इमरान खान पे 74 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और एक बार अगर इमरान गिरफ्तार हो जाते हैं तो लगातार उन 74 मामलों में जिसमें इमरान के ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है वो लगातार गिरफ्तार होते रहेंगे। और इमरान ये चाहते हैं कि अपने जो कार्यकर्ता हैं उसके बीच एक इमोशनल अपील करके वो जाए, ताकि उनको लगे कि ये जो अरेस्ट है उनका, ये उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। और दूसरी तरफ वो ये बता रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर कोशिश करेंगे कि जो प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके पाकिस्तान में, वो किस तरह से उनके ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इमरान की गिरफ्तारी कुछ देर में हो सकती है। इस तरह की जो पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस है, वो दबिश लगातार इमरान के लिए दे रही है। लेकिन अमित, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मोहरा बना करके लगातार इमरान खान बचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो खुद की हिस्ट्री रही है वो यही कहती है कि जो तख्त पर है वो जेल में होगा ही। शिखा, बिल्कुल, देखिए, और इमरान ने इसकी भूमिका बनानी भी शुरू कर दी है। उसने जनरल बाजवा को इसके लिए पूरे जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि मैंने बाजवा पर खामखा एतबार किया। वो इमरान अब कह रहे हैं जब वो किसी पद पर नहीं हैं। जब किसी पद पर थे, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर थे, तो हुकूमत में बाजवा का कितना दखल था ये इमरान भी जानते थे और इमरान उन्हीं की वजह से अपने पद पर काबिज रह पाए थे। शिखा, अब जाकर दूरियां बढ़ी है और वो बाजवा के विषय में ये बात कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की जो सत्ता है वहां वो सत्ता पर आईएसआई और मिलिट्री का दोनों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहता है। इमरान इस दबाव को सहन नहीं कर पाए और उनको फिर अपदस्थ होना पड़ा। नेचुरली जो भी लोग पाकिस्तान की गद्दी पर रहे हैं उन पर आरोप लगा है, या तो वो देश से बाहर भगोड़े साबित हो गए या फिर जेल चले गए। नवाज शरीफ को देखें, उसके पहले आप जो वहां के कई हुक्मरान रहे हैं उनको देखें, उनकी मौतें भी विदेश में हो गई। और उसके बाद इमरान लेकिन इमरान ये चाहते हैं कि जो भी प्रकरण हो, जो भी उनको मुकदमे में दोषी ठहराया गया हो, तोशाखाना में वो दोषी हैं, चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन में वो दोषी हैं। और इसके पहले जब इमरान कोर्ट गए थे तब भी आपने देखा था कि किस तरह का हुजूम लेकर वो कोर्ट गए थे और बिल्कुल आपने सही कहा मुझे, क्योंकि देखिए तोशाखाना मामला हो या फिर महिला जज का मामला, कल भी पुलिस उनको हिरासत में लेने के लिए निकली थी। उस वक्त भी उनकी तरफ से यही चेतावनी दी गई थी, अगर ऐसा कुछ होता है तो विरोध प्रदर्शन होगा, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में होगा। बिल्कुल महिमा, और यही दबाव इमरान बनाने की लगातार कोशिश में है। आपने देखा होगा चुनाव आयोग के सामने जो प्रदर्शन का मामला था उसमें लाहौर की एक अदालत में इमरान को पेश होना था और इमरान ने सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं का हुजूम बना दिया और हुजूम ऐसा रहा कि कोर्ट की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी बार बार। कल भी इमरान ने एक जलसे के दौरान यही कहा था कि अगर कुछ भी ऐसा होता है वो तो कार्यकर्ताओं में उसके पार्टी के लोगों के बीच जाएंगे और पार्टी ये तय करेगी। वो इमरान इस चीज़ की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। आज भी
इमरान की कोशिश यही होगी कि जब अगर वो अरेस्ट होते हैं, अगर पुलिस उन्हें अपनी गिरफ्त में लेती है, तो वो कार्यकर्ताओं के बीच कोई ना कोई मैसेज देते हुए अरेस्ट हों, ताकि एक तरीके से उनका जो रुतबा है वो त्याग का बने वहां की, हाँ लोगों के लिए, जनता के लिए वो जेल जा रहे हैं। खैर ये बात तब साबित हो पाएगी जब इमरान अरेस्ट होने के कगार पर होंगे। अभी इमरान के घर पुलिस दबिश दे रही है, पुलिस के आला अधिकारी उनके घर के इर्द गिर्द हैं, तो इमरान की गिरफ्तारी किस रूप में पुलिस करती है, क्या अकेले उनको लेकर जाती है या जो कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां जुट रहा है उसके बीच से इमरान को निकालती है, दोनों बातें अभी देखने वाली होगी। लेकिन देखिए अमित, जिस तरह से हम देख रहे हैं सिंपैथी जुटाना, कभी दुबक कर घर में छिप जाना, कहीं कहीं छिप जाना और पुलिस के हाथ ना आने की एक तमाम कोशिशें हैं, यही कोशिशों से बचने की कोशिश होगी या फिर कोई कानूनी विकल्प भी है? कानूनी विकल्प के जो रास्ते हैं वो तकरीबन अमृता बंद हो चुके हैं इमरान के लिए, और इमरान को अगर गिरफ्तार होना है तो वो उसके लिए अपना मन बना चुके होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं कि इमरान के लिए कौन सा जेल होगा, किस कोठरी में रखे जाएंगे, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान का प्रशासन कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो अभी जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसके जो मंत्री हैं वो लगातार इमरान पर राजनीतिक तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं कि वो भगौड़ा है, भाग रहा है, दूसरे की दीवार फांद कर भाग गया, ऐसे तमाम टिप्पणियां पाकिस्तान से ही आ रही हैं। तो इमरान इस मानसिक दबाव से तो चल ही रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये जगह बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमें कोई न्यायिक सहूलियत मिल जाए, लेकिन उसकी संभावना, उसकी गुंजाइश कम है। पाकिस्तान की हुकूमत पर इस वक्त वो चाहती है कि इमरान को गिरफ्तार करे, और इमरान ये चाहते हैं कि वो गिरफ्तार होकर एक मार्टियर की भूमिका में अपने आप को पेश करे। तो ये दोनों तरीके की दलीलें, दोनों तरीके की जो चीजें हैं वो पाकिस्तान में चल रही हैं इस वक्त। जी बिल्कुल अमित, अगर आज इमरान की गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसे में सियासी माहौल क्या बनेगा? देखिए सियासत पाकिस्तान की जो है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से चल रही है आयुषी। पाकिस्तान इस वक्त मुफलिसी के कगार पर है और दूसरे तमाम विश्व के देश उसकी मदद करने से हाथ खड़े कर रहे हैं। आंतरिक तौर पर पाकिस्तान इतना उलझा हुआ है कि आतंकी हमले बार बार हो रहे हैं। आप राजनीतिक तौर पर उसको देखें तो एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो पूर्व प्रधानमंत्री रहा हो, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आमादा है, प्रशासन आमादा है, वहाँ की हुकूमत आमादा है, लेकिन वो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आगे कर रहा है। तो एक तरीके से एनार्की का, अराजकता का माहौल पाकिस्तान में है इस वक्त, और अगर गिरफ्तारी हो गई तो लोग सड़कों पर आएंगे और एक अराजक स्थिति पाकिस्तान में उत्पन्न होगी, जिसके लिए वहां का जो सैन्य बल है यानी मिलिट्री पावर है वो इसी देखरेख में है कि वो कब ऐसी स्थिति आए और कब वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करके फिर मिलिट्री रूल स्थापित हो। लेकिन अमित, विक्टिम कार्ड खेल करके कब तक इमरान खान बच पाते या फिर बच पाएंगे? क्योंकि लगातार उनको ढूंढने के लिए पुलिस वहां आमादा है, जैसे आप कह भी रहे थे, लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेल करके इमरान खान का बचना, क्या ये किसी भी स्थिति में मुमकिन लगता है? बिल्कुल मुमकिन तो मुश्किल है शिखा, क्योंकि इमरान अपने दावपेच, राजनीतिक तौर पर दावपेच चल रहे हैं। न्यायिक तौर पर उनके वकील लगातार कोर्ट में इस बात की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया इमरान पे 74 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो मान लीजिए एक मुकदमे में वो तोशाखाना या चुनाव आयोग के सामने जिस तरह का विरोध उन्होंने किया था उसमें वो बरी भी हो जाते हैं, तो दूसरे मामले आ जाएंगे। और जब हुकूमत चाहती है कि किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे करना है तो निश्चित तौर पर उस हुकूमत के आगे उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है, क्योंकि इमरान सत्ता में है नहीं। हाँ, कार्यकर्ताओं के बीच वो इसी चीज को लेकर जाना चाहते हैं कि आपके नेता यानी तो इमरान खान के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, वो इस चीज को भुनाना चाहेंगे राजनीतिक तौर पर, और भुनाने की कोशिश बदस्तूर कर रहे हैं। वैसे ये तो पाकिस्तान का इतिहास भी रहा है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसी भी वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है, पाकिस्तान से ये बड़ी जानकारी मिल रही है।